Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, a step down transformer converts a voltage of 2200 volt into 220 volt in the transmission line. The number of turns in the primary coil is 5000. Efficiency of the transformer is 90% and its output power is 8 किलोवाट. हमारे को फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोयल एंड इनपुट पावर. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है? ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हमारे को वैल्यूज गिवन है. देखिए, स्टार्टिंग में जो वोल्टेज है V1 वो क्या है 2200 वोल्ट. ठीक है, अगर मैं V2 की बात करूँ तो V2 हमारे को गिवन है 220 वोल्ट. अब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल वो हमारा N1. ठीक, यानी कि देखिए जो हमारा V1 है वो प्राइमरी कोयल के अंदर जो वोल्टेज है वो है. ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल वो हमारे को 5000 गिवन है. ठीक है, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कोयल ये हमारे को फाइंड करना है. इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमारे को 90% गिवन है. एंड अगर मैं पावर की बात करूँ तो पावर हमारे को 8 किलोवाट. ठीक है, 8 किलोवाट को वाट में करेंगे तो 8000 वाट. ठीक है, ये वैल्यूज हमारे को यहाँ पर गिवन है. अब देखिए क्या होता है ट्रांसफॉर्मर की जब बात करते हैं तो हमारे पास रेशियो होता है N1 डिवाइड बाई N2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं. देखिए, N1 की वैल्यू हमारे को 5000 गिवन है डिवाइड बाई N2 ये हमारे को फाइंड करना है. ठीक है, V1 जो है वो हमारा 2200 डिवाइड बाई 220. जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से हम N2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो N2 की जो वैल्यू है वो हमारे को यहाँ पे मिलेगी 500 टर्न्स. यानी कि जो सेकेंडरी कोयल है उसमें कितनी टर्न्स होगी? 500 टर्न्स. ठीक है, अब बात करते हैं बी पार्ट की. ठीक है, सेकेंड पार्ट की जब बात करते हैं यहाँ पर देखिए बी सेकेंड बी पार्ट में हमारे को बोला गया है कि जो इनपुट पावर क्या थी इसकी. आउटपुट पावर हमारे को पता है, इनपुट पावर हमारे को फाइंड करनी है. तो देखिए, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर. ठीक है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम इनपुट पावर निकाल सकते हैं. क्वेश्चन में हमारे को इनपुट पावर फाइंड करनी है. ठीक है, तो पी इनपुट हमारे को यहाँ पर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी आउटपुट डिवाइड बाय एफिशिएंसी. ठीक है, तो पी इन यहाँ से हम निकालते हैं तो देखिए आउटपुट पावर जो है वो हमारे को 8000 वाट गिवन है और एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो हमारे को ठीक है 90% गिवन है. तो इसको हम 0.9 लिखेंगे. ठीक है, 90% को हम कैसे लिखते हैं? 0.9. ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो हमारे पास इनपुट पावर है वो कितनी आ जाएगी? 888.8 वाट. ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है. होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू.